पक्का टारगेट सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में अब की बार ये शेयर्स नहीं है जो कि अभी मैं बताने वाला हूं, तो फिर कुछ भी नहीं है। पैसे, लालच और खौफ के इस खेल में म्यूचुअल फंड्स ने कल की फिर से $4 मिलियन की भारी खरीदारी के बाद आज अपना हाथ रोका और बाजार 313 पॉइंट्स मनफी बंद हुआ। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं, तारीख का बुलंद तरीन हफ्ता रहा यह हफ्ता, जहां पर 12,475 पॉइंट्स का इजाफा किया हंड्रेड इंडेक्स ने मजमूई तौर पर वीक ऑन वीक बेसिस पर, या 11.63% का इजाफा था। और ये तमाम मुमकिन हो पाया म्यूचुअल फंड्स की भारी खरीदारी पर। मंडे टू थर्सडे 4 दिन का डाटा, और 4 दिन में म्यूचुअल फंड्स ने $40 मिलियन की मालियत से जायद के शेयर्स नए खरीदे हैं। काफी लंबे अरसे के बाद एंट्री की है। और म्यूचुअल फंड्स की जो स्ट्रेटजी रहती है वो 10 दिन, 15 दिन या फिर 1 महीने के लिए नहीं, ये लंबा सोचकर बाजार में उतरते हैं, पैसा लगाते हैं। और उस कनेक्शन में हमने आज भी एक बड़ी लिस्ट आपके साथ तैयार की है जो शेयर करेंगे। नए शेयर्स हैं, मोस्टली नए शेयर्स हैं, और उनका टारगेट प्राइस भी हम लेकर आए हैं। बाय द डिप स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी है इस वक्त जिस तरह की मार्केट कंडीशन है। और दोस्तों, वहां पर अब हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव किस्म की एक्टिविटी बाजार में देखने को मिलेगी, चूंकि म्यूचुअल फंड्स की जो स्ट्रेटजी है वो सिलेक्टिव है। नंबर 2 सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं। नंबर 3 सिलेक्टिव किस्म का ट्रेंड हमें बाजार और विद इन सेक्टर्स स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और इन केस फंड्स अगले हफ्ते से दोबारा से शुरुआत करते हैं, कंटिन्यूटी करते हैं अपने इस इनफ्लो की, तो हम बाजार में अच्छे नंबर्स देखेंगे। और अगर हम डाटा देखें, आज का डाटे में आज डाउनवर्ड ट्रेंड था। बाजार का हुजम कम रहा, ऑलमोस्ट 21% की कमी रही कल के हुजम के मुकाबले में। 70 करोड़ 61 लाख शेयर्स का काम था टोटल कल के 89 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। और यही नहीं, मालियत भी कम देखी गई, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम देखे गए, लेकिन इसके साथ साथ नंबर ऑफ स्टॉक्स में आज इजाफा देखा गया। 457 के मुकाबले में 465 शेयर्स में आज खरीदो फरोख्त रही। और इसके बावजूद कि बाजार 313 पॉइंट्स कमी के साथ बंद हुआ 1,19,649 पॉइंट्स पर, वहां पर बाजार के अंदर जो ताकत का तवाज़ुन है वो बुल्स खोते हुए देखे गए। 209 शेयर्स में कमी, 206 में इजाफा, और 50 शेयर्स आज अनचेंज पाए गए 465 की टोटल आज की ट्रेडिंग में। ये वो कुल खुलासा है आज की ट्रेडिंग का। आज के दिन जहां पर हमने बड़े इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में ऑलमोस्ट प्रॉफिट टेकिंग देखी, और उसकी बुनियादी वजह वीकेंड सेशन था, छुट्टियां थी, तो ये एक बड़ी वजह रही। एफएफसी, लकी, माड़ी, ओजीडीसी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान सर्विसेज, ईफर्ट, डीजी खान सीमेंट, पाक इलेक्ट्रॉन, मैपल लीफ या फिर हब पावर, इन तमाम शेयर्स में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। लेकिन रेजिस्ट किया और बड़ी ताकत के साथ किया एंग्रो होल्डिंग ने, यूबीएल ने, बैंक अल हबीब ने, बैंक अल फलाह ने, इंटरनेशनल स्टील्स ने और सर्विसेज इंडस्ट्रीज ने। जबकि सिस्टम ने भी बहुत बड़ा तावन किया इन तमाम शेयर्स के साथ। आज के दिन जहां पर हम सेशन में बात कर रहे हैं, जो कि आखिरी सेशन था, हिस्टोरिकल हफ्ता गुजरा, और उस कनेक्शन में बहुत सारे दोस्त अभी भी पुराना एक किस्म का माइंडसेट बाजार में उसको फोर्स कर रहे हैं। बाजार में स्ट्रेटजी को चेंज करना वक्त की ज़रूरत है, और जिस तरह का बाजार में ट्रेंड हो, हमारी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो 10-15 दिन का जो टाइम फ्रेम है, जो माइंडसेट है, उसको बदलने की ज़रूरत है, इंतहाई बदलने की ज़रूरत है। और अगर पोर्टफोलियो में इस वक्त ये शेयर्स बहुत आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करने वाले हैं, अगर आपके पास हैं तो बहुत बहुत ज़बरदस्त है, अगर नहीं तो किसी डिप पे ख़रीदना एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी रह सकती है। नंबर 1 आज का पहला और इब्तदाई शेयर हमारा लेवन फार्मा 68 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। अपसाइड पोटेंशियल 84-85 रुपए के आसपास। स्टॉक नंबर 2
काफ़ी अरसे के बाद स्टॉक में मूवमेंट देखी गई और एक बड़ा ब्रेकआउट भी रहा। 28 रुपए को स्टॉक ने फाड़ा और फाड़कर ऊपर निकला। वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया। बात हो रही है डोल की। 28 रुपए 97 पैसे की क्लोजिंग आज की। इस ट्रेंड की ये सबसे बड़ी और बुलंद क्लोजिंग है, चाहे वो हफ्तावार हो या फिर डे ऑन डे बेसिस पर हो। अपसाइड पोटेंशियल अब बहुत करीब जो लेवल है वो 32 रुपए का, जबकि इस लेवल की ब्रेकआउट पर 40 या फिर 42 रुपए का लेवल पॉसिबल है, जिसकी 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 पॉसिबिलिटी काफी बड़ी नजर आ रही है। स्टॉक नंबर 3, आज का तीसरा स्टॉक हमारा अमरीली स्टील्स। 23 रुपए 13 पैसे की क्लोजिंग थी और इस क्लोजिंग में हम देख सकते हैं कि स्टॉक की नजर अब 30 रुपए की जानब है, जो कि अगला पॉसिबल लेवल है। और इन केस ये ब्रीच आउट हो नेक्स्ट 45 रुपए की सतह, और ये ऑलमोस्ट एक मिड टर्म का टाइम चाहिए 45, जिसकी स्टॉक में इस वक्त हलचल है। और ये हलचल स्टॉक में कुछ उसके पस पर्दा चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उन्होंने अप्रूवल किया एक 5 साला टैरिफ प्लान को मंजूरी दी है, जिसका मकसद कस्टम ड्यूटीज़, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ तमाम किस्म की उनको कम करना है या बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तमाम उन रॉ मटीरियल्स पर, सेमी फिनिश्ड गुड्स पर, जो कि इस वक्त के सिलेक्टिव हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उनके लिए। और इसका मकसद अगले 5 सालों में इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को $5 अरब बढ़ाए जाने की तवक्कुआत हैं। तो ये तमाम वो सेक्टर जो कि अभी जिनके बारे में मैं बात करूंगा और जिन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं वो हाईली इफेक्टिव हैं, पॉजिटिव इफेक्टिव हैं इस चेंज के बाद। सॉरी। नंबर 4, आज का चौथा हमारा शेयर लॉटे केमिकल्स। 20 रुपए 98 पैसे की क्लोजिंग है। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 25 रुपए के आसपास। नंबर 5, पांचवा शेयर आज का हमारा मुगल। 72 रुपए और 18 पैसे की क्लोजिंग थी। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 96 रुपए का। स्टॉक नंबर 6, फिर से स्टील सेक्टर पर हमें जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल स्टील्स। 81 रुपए 24 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 100 रुपए का, लेकिन ये 100 की ब्रीच आउट के बाद डेफिनेटली हम रिव्यू करेंगे और अगले पॉसिबल टारगेट प्राइस पर बात करेंगे। डिपेंड करेगा किस मोमेंटम के साथ स्टॉक ये लेवल ब्रेकआउट करता है। स्टॉक नंबर 7, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, फिर से स्टील सेक्टर। 153 रुपए और 29 पैसे आज स्टॉक बंद हुआ। 201 अगला लेवल और उससे बढ़कर 225 नेक्स्ट पॉसिबल लेवल। स्टॉक नंबर 8, आठवां स्टॉक हमारा आज का एंग्रो फूड्स। 104 रुपए 52 पैसे की क्लोजिंग है और ये क्लोजिंग जो आज उसने दी अपनी इस रिसेंट रैली की सबसे बुलंद क्लोजिंग है। नया एक ट्रेंड शुरू करने की पूरी ताकत लिए हुए है स्टॉक। बहुत सारा उसने सामान जमा किया, वो मोमेंटम जमा किया जो कि एक लंबी रैली और एक लंबी रेस का घोड़ा तैयार करता है। ऐसा ही कुछ एंग्रो फूड्स ने भी कर रखा है। अगर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा उस पर हम बात करेंगे। नंबर 1 जो टारगेट है वो 165 रुपए का। इन केस ये ब्रीच आउट हो 165 या 170 की रेंज स्टॉक में देखने को मिल सकती है। उस ब्रीच आउट के बाद अगला पॉसिबल लेवल भी हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा आखिरी और 9वां स्टॉक एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स। 33 रुपए और 14 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की। 42 रुपए इमीडिएट टारगेट है और उसके बाद हमें जाना होगा 51 रुपए की सतह। ऑलमोस्ट मिड टर्म का टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड होगा। दोस्तों, कुछ कनेक्टेड न्यूज़ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चूंकि बजट का सीजन है, बहुत कम वक्त रह गया और बजट के कनेक्टिविटी में इस वक्त वो जो बच्चों का दूध का पाउडर है उस पर तमाम टैक्सेस ख़त्म करने का प्रोग्राम बना रही है और ये इफेक्ट होगा जो इंडस्ट्री है, लिस्टेड स्टॉक्स हैं उन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट और करंट अकाउंट में सरप्लस देखा गया $12 मिलियन का अप्रैल के लिए।
10 महीनों को अगर हम देखें जुलाई टू अप्रैल, तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा 1.88 बिलियन डॉलर्स का। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की 26 मिलियन इनफ्लो देखा गया अप्रैल के लिए, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी बड़ी डिक्लाइन लेकर आया है। 294.17 मिलियन डॉलर्स का इनफ्लो था पिछले साल अप्रैल के लिए, बड़ी नेगेटिविटी है। जबकि ओवरऑल जुलाई टू अप्रैल टोटल पाकिस्तान ने एफडीआई मसूल की ऑलमोस्ट 1.64 बिलियन यूएस डॉलर्स की। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर, उसमें 11% का ग्रोथ रेट देखा गया एक्सपोर्ट्स में ओवरऑल कम्युलेटिव बेसिस पर अप्रैल के लिए, और हो गया 1 अरब डॉलर्स का। सिफायर फैब्रिक्स, उसने आंख रखी हुई है 75.69% का स्टेक खरीदने के लिए रफान मेज प्रोडक्ट्स का, और ऐसे उसने नोटिस किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। आज हेस्कोल पेट्रोलियम, उसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखा गया फिस्कल ईयर 24 का, और इस फिस्कल ईयर 24 में एनुअल रिजल्ट था, कंपनी ने अपने लॉसेस को कवर किया 37% का। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए शेयर्स, नए एनालिसिस और कुछ टॉप डेवलपिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।